दिन रात यही चीज पे फोकस करना होगा, ना कि म्यूचुअल फंड में, ना कि इन्वेस्टमेंट में, ना मेरा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो ये इतने का है। भैया क्या कर लोगे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो का? 2 लाख 1.5 लाख लगाओगे मैक्सिमम, वो 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 2-4 लाख कमा के कुछ नहीं तुम्हारा बनेगा। लॉन्ग टर्म तभी कर पाओगे इफ यू थिंक दैट कि मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, इनकम है नहीं। 15,000 इनकम है। मेरा दोस्त का पैसा जो मेरे को ना वो मिलते रहते हैं ऑफलाइन, क्योंकि हमारे शहर में, छोटे से शहर में हम रहते हैं। तो कहता भाई मेरा ना ये 2,000 मेरी जॉब से बचा है, तो 2,000 को मेरे को इन्वेस्ट करना है। भाई बताना क्या करना पता। तो इंटरनेट पे मैंने कम से कम भाई हजारों वीडियो देखी होगी जो लोग कह रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो, आप रिच बन जाओगे। 10 साल पैसा इन्वेस्ट करो, मंथ का 1,000 रुपये, आप 1 करोड़ बन जाएगा। अरे भैया कैसे बन जाएगा ना? मेरे को एक बात बताओ। इफ यू यंगस्टर, आप भाई देखो, आप पैसा कमा रहे हो अभी, अब आप कॉलेज के बाद अपनी जॉब में जाओगे, अब कैसा कर लोगे भाई? 1,000 रुपये के जेब में 20,000 तो हमारी सैलरी नहीं होती ना, 25,000। अगर तुम 50,000 भी कमा लोगे तो भाई कहाँ पे अमीर बन जाओगे? 10 साल लग जाएंगे। वो तो इन्वेस्टमेंट की बात तभी अच्छी लगती है जब पैसा हो जेब में। इफ आई एम इन्वेस्टिंग, लेट्स से मैंने 3 लाख इन्वेस्ट करके 10 लाख बना भी लिया, तो भाई मैंने क्या जिंदगी में कुछ अलग लेवल पे कर लिया, विच आई विल से कि हाँ भाई आपने भाई कर लिया वो हो। भाई 6 लाख बनने का क्या हो जाएगा? इतनी महंगाई है, इतने खर्चे है। तो आपको करना क्या होगा भाई? सिंपल सा फंडा होता है, म्यूचुअल फंड वगैरह से कोई उम्मीद नहीं बनोगे, क्योंकि वो है लॉन्ग टर्म गेम। वो तभी अच्छी है, मान लो मेरी इनकम है 10 लाख मंथली, 5 लाख है, फिर तो मैं कहूँ कि मैं 3 लाख उसमें मंथली डाल रहा हूँ, तो साल का 30-35 लाख के मगर कुछ पैसा भी बनेगा, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। 1,000 रुपये मंथली डाल रहा हूँ, 2,000 डाल रहा हूँ, वो भी 3 मंथ के बाद जब कोई खर्चा आएगा फैमिली में, जब मेरा कोई बिजनेस में या जो मेरी जॉब में, तो मेरे को सडनली वो पैसे निकालने पड़ जाएंगे। मींस मेरी तो म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट हुई नहीं। तो इसका फंडा सिंपल है। इफ यू वांट कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, रिच बनना, सिंपल सी बात है, अपनी स्किल्स लेके आओ, बिजनेस करो, सेल्फ एम्प्लॉयड के फ्रीलांसर की तरह कुछ ना कुछ काम करो। जब आप लोगों को कुछ सर्विसेज बेचोगे, कुछ सिखाओगे, या कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ अपना अर्निंग करोगे, तो उस पैसे को बढ़ाना है। मान के चलो मेरी आज 50,000 रुपये इनकम है मंथली किसी जॉब से, तो मेरे को 50,000 से मिनिमम 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक पहुंचना है, 1 लाख तक पहुंचना है। तो जब मैं पहुंचूंगा ना, उसी फेज में मोस्टली मैं पैसा कमा के मैं रिच होऊंगा। क्योंकि मान के चलो मैंने साल का 30 लाख कमाया, तो उसमें से 20 लाख मैंने सेव कर लिया, 10 लाख मेरे खर्चे हो गए। तो वो उस 20 लाख को जब मैं म्यूचुअल फंड वगैरह में डालूंगा या किसी और जगह में, तब भी तो मेरे को कुछ समझ आएगा कुछ पैसे बनने का। देखो अगर मैं ये सोचूं कि मेरी यंग एज है 20-22 साल की, और मेरे को कुछ नहीं करना है, बस 40,000 की सैलरी है, अभी मेरे को समझ में आ गया, बस अभी आई विल इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड, इन द SIP हर मंथ। अरे भाई मैंने बहुत बार ट्राई किया था पहले। मैंने जब कनाडा से आया, मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा यार करता हूँ। मैंने 10-15 हज़ार की SIP स्टार्ट की। होता क्या, आई नो दैट थिंग इज फॉर द लॉन्ग टर्म, बट प्रैक्टिकली जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो मंथ का 10,000, आफ्टर 1 ईयर यू गॉट टू नो दैट कि भैया तुम्हारा कोई फैमिली में खर्चा आ गया और तुमने वो पैसा निकालना पड़ गया। ठीक है, जब कुछ प्रॉब्लम्स आ गई यार, आपको वो पैसा निकालना पड़ गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आपको, अगर आपकी एज 20 से 30 साल की उम्र में है, ठीक है, आपकी कॉलेज में हो, कॉलेज के बाद कोई जॉब कर रहे हो, कुछ अच्छे कॉलेज से निकले हो, या आपकी एक नॉर्मल 40-50 हज़ार की एक Tier 1 सिटी में एक अच्छी लेवल पर प्लेसमेंट कुछ भी लगी हुई है, तो आपको दिन रात यही चीज पे फोकस करना होगा, ना कि म्यूचुअल फंड में, ना कि इन्वेस्टमेंट में, ना मेरा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो ये इतने का है। भैया क्या कर लोगे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो का? 2 लाख 1.5 लाख लगाओगे मैक्सिमम, वो 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 2-4 लाख कमा के कुछ नहीं तुम्हारा बनेगा। यू नीड समथिंग जो मेरे को मंथली अच्छा पैसा निकाल के दे। वो कैसे निकाल के देगा? तुम अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे, कि इस जगह मेरे को 50,000 मिल रहा है, कि दूसरी जगह पे मेरे को 2 लाख मिले, तो मेरे को इन जगह पे फोकस करना होगा। देन आई वुड से कि हाँ आप अच्छे लेवल पे अच्छा पैसा कमाओगे फ्यूचर में। क्योंकि अगर मैं किसी यूट्यूबर को देखूं, उनके 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है, उनके पास 3-3 4-4 करोड़ की कैपिटल है। तो इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड, इवन वो लॉन्ग टर्म में करेंगे, शॉर्ट टर्म उनको पता है कि उनकी फैमिली में इफ देयर वुड बी एनी, वो अपने आराम से बिजनेस से निकाल देंगे। तो आपको कि अच्छा वो तो हमको पता है, बट मेरा कहने का मकसद ये है कि अपना समय बर्बाद करने की कोई लोड़ नहीं है ऐसी जगह पे। क्योंकि देखो मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं यहाँ पे? इफ आई नो दैट कि मेरी एज है 22 साल, मैं बस बिना पता देख रहा हूँ हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट इन योर 20s, हाउ टू सेव मनी। भाई सेव करने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ और उसमें से मैं खर्चे निकाल रहा हूँ ना बार बार, ठीक है यार इस मंथ मैंने 20,000 सेव कर लिया धक्के से, अगले मंथ तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा। तो व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन सिंपल थिंग। अगर तुम्हें अच्छा बनाना है पैसा, तो भैया सिंपल सी बात है, अपने पैसे को बढ़ाना सीखो। वो क्या, अपनी स्किल्स को एक्वायर करो। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखो जो तुम्हारी फील्ड के रिगार्डिंग हो, जो तुम्हें पता है कि मेरे को ज्यादा पैसा दे सकेगी रेगुलर मंथली इनकम की तरह। वहां से जो पैसा आएगा, फिर वहां से तुम अच्छा पैसा कमा के रिच हो सकते हो। इफ आई एम आल्सो थिंकिंग दैट कि यार मेरे को भाई लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है, तो तभी पॉसिबल है ना। क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट मैं म्यूचुअल फंड की जो करूंगा, वो ऐसा तो है नहीं मैं साल के बाद निकाल लूंगा, है ना। तो वो 2 साल 5 साल 10 साल रखूंगा, फिर कुछ बनेगा। और उसमें अगर मैंने 10 लाख लगा भी दिया, 10 लाख का मान लेते हैं, 10 लाख का 20-25 लाख बन भी गया,
तो भाई 15 लाख से मेरा कुछ नहीं हो जाएगा, मेरी लाइफ में और भी 10 चीजें हैं। तो मैं नहीं कहता 15 लाख अमाउंट छोटी, बट प्रैक्टिकली आपको इन्वेस्टमेंट तभी करनी है आपका 50 लाख 70 लाख लगाओगे भाई, हाँ 70 लाख लगाया 40 लाख लगाया कि चलो कुछ बनना तो है। मेरा भाई खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है म्यूचुअल फंड में लगाओ, स्टॉक्स में लगाओ, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ डे आई नो दैट कि इट्स ए गुड थिंग, बट प्रैक्टिकली इफ आई एम इन्वेस्टिंग 10,000 20,000 भाई क्या हो जाएगा उससे इतना, आपको हाँ यार लॉन्ग टर्म करोगे फर्क आएगा। भाई बात ये है ना कि अगर तुमने 3 लाख जोड़ भी लिया, ठीक है 5 लाख भी जोड़ लिया, लेट्स से तुम्हारी फैमिली में कोई मोटा खर्चा आ गया है ना 1 साल के बाद, 6 साल 2 साल के बाद, दे विल आस्क फॉर द मनी एंड यू विल थिंक दैट कि हाँ मेरे म्यूचुअल फंड में पड़े, आप वहां से निकाल के दे दोगे, है ना। तो दैट हैपेंस विद मी। तो मैंने देखा कि यार मेरे को क्या करना, फोकस होगा अपनी कैपिटल बढ़ाऊं। वो कैसे बढ़ाऊं, बिजनेस पे फोकस करूं, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करूं, सॉरी स्किल्स पे फोकस करूं। तो वो चीजों पे जब आप ध्यान दोगे देन इट्स वुड बी इजी फॉर यू कि आपको पैसा भी मिल जाएगा और आप ये करोगे। ये क्या ओके आई एम गोइंग टू बी इन्वेस्टर, ओके भाई इन्वेस्टर कहाँ पे, इन्वेस्टर वो होते हैं भाई जिनकी जेब में कुछ पैसा भी आए ना। कंपाउंडिंग करा ये चीजें तभी काम करती है जब आप लॉन्ग टर्म में इनको करते हो। लॉन्ग टर्म तभी कर पाओगे इफ यू थिंक दैट कि मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, इनकम है नहीं, 15,000 इनकम है। मेरा दोस्त का पैसा जो मेरे को ना वो मिलते रहते हैं ऑफलाइन, क्योंकि हमारे शहर में छोटे से शहर में हम रहते हैं। तो कहता भाई मेरा ना ये 2,000 मेरी जॉब से बचा है, तो 2,000 को मेरे को इन्वेस्ट करना है। भाई बताना क्या करना, पता नहीं भाई क्या बात है। मैं सिंपल वर्ड में आपको एंड द एंड बताऊंगा कि आपको देखो, आपको एक भाई हेल्प तो नहीं कहूंगा, बट तुमको एक समझना पड़ेगा। इफ यू आर थिंकिंग दैट कि मेरे को कंपाउंडिंग करना है, वो करना है, भाई ये चीज़ तभी सही लगती है जब आपकी जेब में पैसा हो। तो आपको अपने पैसे कमाने पे फोकस करो, अपनी इनकम बढ़ाओ, जॉब कर रहे हो तो जॉब के थ्रू बढ़ाओ, बिजनेस कर रहे हो बिजनेस के थ्रू बढ़ाओ, देन आप ऑटोमेटिकली वहां से इतना पैसा कमा लोगे, यू फील लाइक अभी मैं कुछ अच्छा कमा रहा हूँ। फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको दिखेगा कुछ। अगर किसी ने 50 लाख एफडी में डाला है तो भाई इसको दिखेगा कि मेरा 2-4 लाख तो साल का निकल रहा है ना, कि मैं मंथ का 15-20 हज़ार तो आ रहा है। किसी ने 2 लाख लगा भी दिया, ऑब्वियसली स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम द लेस कैपिटल, बट पॉइंट है कि इनकम बढ़ाने पे फोकस करो। इन्वेस्टमेंट का भाई अभी मत सोचो, अभी हमारे जैसे भाई हम भी यंग है तो हम अपने काम पे फोकस करेंगे। इन्वेस्टमेंट का तभी सोचेंगे ना लॉन्ग टर्म में, करते जाएंगे थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए जैसे आप करो, बट इनके ऊपर डिपेंडेंसी मत लेके आओ कि मेरे को सारा इसके ऊपर ही डिपेंड करना है। तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से। बाकी तुम अपने हिसाब से समझदार हो कि मेरे को कैसे चीजें करनी है कैसे नहीं करनी, क्योंकि हमको भाई इंटरनेट पर थोड़ा सा ना नॉलेज तो हद से ज्यादा मिलती है ना। मैं ट्रेडिंग की वीडियो भाई इसलिए डालता बिकॉज आई फील लाइक यार वो मुश्किल है बहुत ज्यादा प्रोफेशन, वहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा मुश्किल है बनाना, बनता भी कम है। अगर किसी के पास 1-2 लाख कैपिटल है, ठीक है, उसने एज ए स्टूडेंट है, तो भाई वो 1-2 लाख के मगर वो क्या 4-5 हज़ार उसका बनेगा, उसमें वो क्या रिच हो जाएगा, कुछ नहीं बनेगा उसका। हाँ और मतलब वो कैपिटल इकट्ठी करेगा, बट वो पॉइंट है कि अभी आई फील लाइक यार आप अपने हिसाब से चीज़ों को सोचो समझो अंडरस्टैंड करो फिर आगे बढ़ो। थोड़ा सा ये भाई इंटरनेट की बकलोली से दूर रहो, हम भी थोड़ा सा देखते हैं, बट समटाइम्स आई फील लाइक यार ये बन जाता है बंदा ना। क्योंकि मैं कनाडा में सुन रहा था तब से बोला था हाँ भाई बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूंगा, बिटकॉइन में क्या कर लूंगा भाई, 2 लाख लगा दिया 5 लाख हो जाएगा 8 लाख हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं मानता हूँ ऑब्वियसली यू फील लाइक कि मैंने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की, बट आपका ये 3 घंटे 4 घंटे रोज के ये सोचना कि मैं बिटकॉइन में लगाऊं, क्रिप्टो में लगाऊं या म्यूचुअल फंड में कौन से लगाऊं, या 3-4 घंटे ये चीज़ पे फोकस करूं कि मेरी सैलरी 50,000 है उसको 2 लाख तक कैसे लेके जाना है, तो वो मच बेटर ऑप्शन है ना तुम्हारे पास। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर मेरे को आज बिटकॉइन में लगाना, अभी बिटकॉइन की वो हाल्विंग वगैरह हो रही है, जिसमें क्या होता है कि वो कुछ बाद में चलो कॉन्सेप्ट बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि आफ्टर हाल्विंग जैसे वो जब भी होती है उसके बाद नेक्स्ट साल 1.5 साल के अंदर बिटकॉइन की प्राइस बहुत बढ़ती है। बट अभी अगर मैं उसमें 3 लाख डालूँ तो ऑब्वियसली बात है 5 लाख बन जाएगा, 10 लाख बन जाएगा, इट्स ए गुड अमाउंट। बट पॉइंट है कि जब मैं ज़्यादा डालूंगा तभी पता लगेगा ना मेरा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, सेम म्यूचुअल फंड में या एफडीज में। तो आई एम सेइंग दैट कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट की आदत अच्छी है भाई। हमारे घर वाले भी अच्छे थे, उनकी भी अगर सैलरी या कुछ इनकम आती थी वो भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते थे ना लॉन्ग टर्म के लिए, प्रॉपर्टीज खरीद लेते थे, तो अच्छे इन्वेस्टर तो वो भी हैं। तो ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड में हमने करके कुछ अलग कर लिया, वो तो गोल्ड लेके रखते ले लेते थे, प्रॉपर्टी लेते रहते थे, तो ये चीज़ें भी बढ़िया है। तो आई एम सेइंग दैट कि भाई पैसे कमाने की गेम समझो, पैसा कहाँ से बनता है तुम्हारी फील्ड में, कैसे लोग जिन लोगों को ज़्यादा पे करते हैं तो वो कैसे करते हैं, कैसे वो मेहनत कर रहे हैं, उन चीज़ों पे वर्क करते जाओ। अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि हाँ भाई हम भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इफ़ यू विल नॉट हैव एनी पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने हिसाब से काम कर रहे हो 24 घंटे नेगेटिविटी के साथ सोचिए कि नहीं होगा भाई मेरे से नहीं होगा, तो भाई नहीं होगा। तो पॉजिटिव माइंड के साथ करते जाओगे, छोटे छोटे स्टेप लेते जाओ, गलतियाँ करते जाओगे, इंप्रूवमेंट करते जाना, सीखते जाओगे। बाकी अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के थ्रू ई कॉमर्स की। एंड इसके साथ साथ अगर आपको इंटरनेशनल ई कॉमर्स करना है देन यू कैन आल्सो स्टार्ट थ्रू द प्लस बेस, और बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आई हैव ट्राइड इट, बट पॉइंट है कि अभी थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे है, तो आई एम जस्ट आल्सो लर्निंग, बट इट्स जैसे गुड प्लेटफॉर्म। देखो प्लस बेस के थ्रू क्या होगा, आपको ना तो इन्वेस्टमेंट की लोड पड़ेगी,
एग्जाम्पल के तौर पे मार्केटिंग के अलावा आपका सारा खर्चा वो देखेंगे, लाइक ना आपको पेमेंट गेटवे की टेंशन, ना इन्वेंट्री की, इवन कस्टमर सर्विस भी वो सपोर्ट करेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही वीडियो थी, बोरिंग लगे तो भाई तुम्हारी गलती है, तुमको नहीं समझ आएगा, बट पॉइंट है कि मेरे को लगा बनाओ ये वीडियो, क्योंकि आई फील है यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि यार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, भाई मैं मानता हूँ इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर थिंकिंग द लॉन्ग टर्म, इफ यू आर गेटिंग गुड इनकम, करो इन्वेस्ट, बट अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस करो ना। दैट वुड बी योर मेन एम, कि मतलब मेरा ये उम्र में भाई हमारा भी यही एम है ना, हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज़ों पे अपने काम को अच्छा कैसे करूँ मैं, कहाँ स्किल्स को अच्छा कैसे करूँ और इम्प्रूवमेंट कैसे करूँ जहाँ से मेरे को और कुछ निकल सके, बट ये मेरे को अभी नहीं भाई समझ आता। इसलिए तो मैं अभी तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, पता ही नहीं भाई। पता है यार क्या है 10-20 हज़ार रिलायंस के शेयर में 1 लाख लगा भी दूंगा, क्या 1-2 लाख बनेगा वो, बाद में कहूँगा हाँ भाई बहुत अच्छा कर लिया। इससे अच्छा वही दिमाग अपना काम पे लगाऊंगा तो कुछ शायद ज़्यादा भी हो जाए। तो यही है थोड़ा सा, बस यही वीडियो थी। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।